शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम करीमा है। मैं आपकी 9वीं कक्षा का पहले पाठ 5वां गीत आपको अच्छे से सुनाऊंगी। आप मन लगा के ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको पहले फर्स्ट लेसन में जिस देश में गंगा बहती है के बारे में पहले गीत मैं आपको गा के सुनाया था और उसके भावार्थ भी नीचे लिखा है और शब्द भी लिखा है, शब्दार्थ भी लिखा है मैंने आपको। फिर से एक बार जिस देश में गंगा बहती है पहले पाठ के शुरुआत फिर भी गीत गाकर सुनाऊंगी, ठीक है ना। आप मन लगा के ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है बेजान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़ों में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 4वां, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो 4वां पोएम है और 5वां पोएम यहाँ लिखा है। मैं आपको चारों पोएम तक आपको अच्छे से गीत गा के उसके भावार्थ भी नीचे लिखा है। मैं आपको वो भावार्थ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। ओके, तो 5वां पोएम आपको सुनाते हैं। देखो, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसका भावार्थ क्या लिखा है, ठीक है। देखो भावार्थ मीनिंग है, इसका मीनिंग, ये पोएम का मीनिंग है। तो ये आप पढ़ लेगी तो आपको मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। तो बोलने से, मुंह से बोलने से आपको जो शब्द मैं आपको बोलता हूँ उसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तो हिंदी तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखा है। तो इसको पढ़ के आपको समझ ले लेना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में, ठीक है ना। देखो, जिस देश में मिलजुल कर रहो दूसरों से प्यार करो, ये 2 संदेश होता है। और जहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है उस देश में निवास हम हैं, उस देश के निवासी हमें हैं। इसका मतलब क्या है, जिस देश में मतलब हमारे भारत देश में मिलजुल कर रहो, तो हम क्या है, हम सब लोग मिलजुल के जो सब लोग मिलजुल के रहते हैं ना। मिलजुल का मतलब कल से मिलसी बोलते हैं ना, तो मिलजुल का मतलब कल से मिलसी, मिलजुल के रहो तो सब लोग हम मिलजुल के रहना है, अंदर कल से मिलसी होना है। दूसरों से प्यार करो, तो दूसरों से तो पड़ोस लोगों से प्यार करना है, तो मिलजुल के भी रहना है और पड़ोस लोगों से भी प्यार करना है। प्यार का मतलब मालूम है ना, प्यार करना मतलब प्रेमिंचడం, दूसरों से ఎదుటి వారిని కూడా మనం ప్రేమించాలి, అందరూ కలిసి ఉండాలి, ఎదురు పొరుగు వాళ్ళని ఎదుటి వారిని కూడా మనం ప్రేమించాలి అని అర్థం। ये 2 संदेश होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम सब लोगों से मिलजुल के रहना है और दूसरों से भी प्यार करना है, ठीक है। ये 2 संदेश इसमें दिया गया है। और जहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है, और जहाँ भी वो पवित्र गंगा नदी भी बहती है, उस देश के निवासी है, तो उस देश के निवासी है, जिसका मतलब हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, जहाँ वहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है। कब बहती है, हम सब लोगों से मिलजुल कर रहेगी और दूसरों से प्यार करेगी, जब भी हम इस देश ये दो संदेश होता है। तो इसलिए वहाँ हम जहाँ भी पवित्र गंगा नदी भी बहती है, हम उस देश के निवास रहते हैं, ठीक है, हम उस देश में रहते हैं। इसका पोएम का समझ में आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम सब लोगों से मिलजुल के रहना है और दूसरों से भी प्यार करना है,
यही से हमारा पवित्र गंगा नदी भी बहती है। जहाँ जहाँ भी रहो गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी भी बहती है। समझ में आ गया? उस देश में भी हम निवास रहते हैं करके बोल दिया गया है इस पाठ में। ठीक है। और दूसरा पोयम में, फिफ्थ वन पोयम है, सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स्थ वन पोयम है ये सिक्स्थ वन का भावार्थ है। ठीक है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गौरव को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए हमने होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। इसका मतलब ये दिया गया है, भिन्न संस्कृति और भिन्न देशवासियों से भी मिलजुल जो सीख हमें मिलती है, सीख हमें मिलती है, हमने उसे सीख है। हमने कभी भी स्वार्थ के अंधे बनकर अपना जीवन नहीं बिताया और बिताने वाले भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका भावार्थ, भिन्न संस्कृति। देखो हमारे भारत देश में भिन्न संस्कृति लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ऐसे सब लोग रहते हैं। तो हमारे संस्कृति में, हमारे भारत देश में संस्कृति और भिन्न देशवासियों, कई देशों से यहाँ हमारे भारत देश में आ जाते हैं। तो देशवासियों से भी कभी मिलजुल और जो सीख हम मिलती है। इसका मतलब देखो हमारे भारत देश में संस्कृति संप्रदाय रहते हैं। तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस रहते हैं ना, ये सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो हमारे देश में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, इसे हमें सीख मिलता है। इसी से इंदुलो తెలియాల్సింది ఏంటంటే हमने इसमें मालूम होता है, क्या मालूम होता है? हम संस्कृति के हमारे देशवासियों से भी मिलजुल के सीख है हमें मिलती है। इससे हमको मिलती है, क्या मिलती है? हमने उसे सीखे हैं, हमने उससे सीखा है। क्या सीखा है? इसका मतलब हमारे भारत देश में सब लोगों से मिलजुल के रहते हैं और प्यार करते हैं। इसका मतलब भारत देश में बहुत अच्छे लोग हैं, सांस्कृतिक संप्रदाय अच्छे रहते हैं, इसी देशवासियों से मिलजुल के रहते हैं। कई पड़ोसी लोग भी आते हैं, उन लोगों से प्यार करते हैं और उनसे भी अच्छे से रहते हैं, है ना। हमने उसे सीखा है, इसी से मिलता है। हमें इससे क्या सीखा है हमने? इसका मतलब हमने कभी भी स्वार्थ के अंधे बनकर, इसका मतलब देखो हमने कभी भी स्वार्थ को तो स्वार्थम बोलते ना, तो स्वार्थ कहते हैं। अंधे का मतलब डार्कनेस, गुट्टी का, बनकर मतलब अवड़क, गुट्टी का अवड़क, अपना जीवन नहीं बिताया। तो मतलब हमें क्या है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं कभी बिताया। हमें हमारे भारत देश में स्वार्थ नहीं रहता है। हमारे भारत देश में संस्कृति संप्रदाय में हमारे स्वार्थ नहीं रहता है। तो हमें ऐसा नहीं बिताया, स्वार्थ जैसे अंधे बनकर हमें कभी भी नहीं बिताया और बिताने वाले भी नहीं है। ऐसा అందే बनकर స్వార్థంగా ఆలోచించి గుడ్డిగా అనేది మన జీవితంలో ఎప్పుడు అలా గడపలేదు. సో అలా గడపము కూడా అని అర్థం, గడపలేదు కూడా. ఓకేనా. సో तो भिन्न संस्कृति और भिन्न देशवासियों से भी हमें मिलजुल के जो सीखा है, तो हमें संस्कृति संप्रदाय देशवासियों में देखकर हमें क्या सीखा है? इसका मतलब सबसे मिलके रहना है, यही हमें सीखा है। हमें हमारे संस्कृति संप्रदाय में, हमारे भारत देश में हमें कभी भी स्वार्थ से अंधे नहीं बने हैं, हमें अंधे नहीं बने हैं, तो हम कभी भी नहीं बनेगी। इसका अर्थ दिया गया है, यही है। तो हम कभी भी नहीं बिताया और बिताने वाले भी नहीं है। तो ऐसा हमारा मन भी स्वार्थ नहीं सोचेगी, ऐसा अंधे कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो हम सब लोग कहाँ रहते हैं? भारत देश में रहने वाले हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो इसी पाठ में दिया गया है, यही अर्थ है। तो इसका समझ में आ गया है इसका मतलब क्या है?
तो हम दूसरों से सीखते हैं क्या है, हमारे मन में कभी भी स्वार्थ, हमारे भारतवासी लोगों से हमारे मन में कभी भी स्वार्थ नहीं रहेगा और कभी भी हमें स्वार्थ जैसे अंधे कभी भी नहीं होएगी और कभी नहीं बिताएगी और बिताने वाले भी कभी भी नहीं है। तो इसी हमारी भारतवास में गंगा, पवित्र गंगा नदी बहती है करके बताया दिया गया है इसे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये पोएम के भावार्थ यहाँ लिखा है 5वां, और 6वां पोएम का भावार्थ यहाँ लिखा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो आप लोग CW में लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और मन लगा के अच्छे से लिखना है। प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। तो क्लास वर्क में मस्ट एंड शुड बी राइट इन CW ऑल मेंबर्स स्टूडेंट्स। ओके एंड राइट इन होमवर्क, राइट 2 times इन HW, राइट 2 times, 2 बार लिखना है। ये होमवर्क 2 बार लिखना है। तो अच्छे से लिखेगी तो, होमवर्क लिखेगी तो, प्रैक्टिस करेगी तो आपको हिंदी आ जाता है। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।